नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने पूरे दुनिया में भाई हलचल मचा दी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो भाई अपने बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, भाई इन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दे दिया है जो सीधा सीधा भाई इंडिया को लेकर है। अब ये टॉपिक जो है वो सीधा सीधा हम यूपीएससी के आईआर वाले पोर्शन से और इकोनॉमी वाले पोर्शन से एसोसिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। देखिए, हुआ यूँ कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ट्रंप है वो अचानक उन्होंने ये कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है उनको, मतलब यहाँ पर ट्रंप को, कि भाई इंडिया जो है रसिया से यहाँ पर जो ऑयल है वो खरीदना बंद कर देगा। इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, अब सोचिए ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये सीधा भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और एनर्जी स्ट्रेटजी है इससे सीधा सीधा लिंक करता है। ट्रंप ने इतना तक कह दिया कि भाई आई डोंट वांट टू से समथिंग दैट एंड मोदीज पॉलिटिकल करियर, बट ही सेड ही विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। भाई देखो क्या चल रहा है। अब जरा सोचिए, कोई यहाँ पर एक्स जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ऐसा अब बोल कभी नहीं सकता भाई, क्योंकि ये बातें जो है वो डायरेक्टली इंडिया के क्या है भाई सोवरेन डिसीजन को यहाँ पर सीधे सीधे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं भाई कि ट्रंप के जो हालात हैं इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले वो क्यों बोल रहे हैं। भाई देखो, यहाँ पर आपने वो क्लिप थोड़ी सी देखी होगी जहाँ पर ट्रंप इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि भाई ट्रंप बार बार इंडिया और ईरान में यहाँ पर कन्फ्यूज थे। वो बोल रहे थे कि भाई आई स्टॉप द वॉर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, मतलब ईरान और पाकिस्तान की वॉर कब हुई भाई। उनके पीछे और जो लोग खड़े थे, जो ऑफिशियल्स खड़े थे भाई, वो परेशान थे कि भाई उन्हें ये याद दिलाया जाए कि भाई ये इंडिया है, ईरान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप थोड़े कंफ्यूज मूड में थे और फिर भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंटली वो इंडिया को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर रिपोर्टर जो है वो क्वेश्चन करते हैं ट्रंप से, इंडियन रिपोर्टर। अब वो उसका क्या जवाब वो करते हैं, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो ट्रंप है, ट्रंप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन रिपोर्टर करता है कि भाई मिस्टर ट्रंप, डू यू सी इंडिया एज ए रिलायबल पार्टनर आफ्टर चाइनाज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ्स। फिर ट्रंप बोले भाई वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद इंडिया बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट देम बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और फिर वही बड़ा बयान दे दिया कि भाई पीएम मोदी ने उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि भाई वो रशिया से यहाँ पर ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। अब तो ये सीधा सीधा भाई हेडलाइन बन गई कि भाई ट्रंप सेज मोदी प्रॉमिस टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सीधा सीधा ये हेडिंग बन गई जो वर्ल्ड वाइड मीडिया है इसे कवर करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है और क्या इंडिया ऐसा करेगा, इंडियन ऑफिशियल्स ने ऐसा क्या कहा। देखिए, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि भाई इंडिया एनर्जी वेस्ट पर जो भी खरीदता है ये मामला सीधा सीधा इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से यहाँ पर लिंक करता है। ठीक है, हम वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ना, और हमारी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है भाई कि अफोर्डेबल एंड स्टेबल एनर्जी प्राइस फॉर इंडियंस। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसमें साफ साफ यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है यहाँ पर साफ साफ कामली रिस्पॉन्ड इसका किया कि भाई इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स आर गाइडेड बाई आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड द गोल ऑफ इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, बस ना ट्रंप का कोई नाम लिया गया ना किसी को प्रॉमिस की बात कही गई, यानी कि एकदम सॉफ्ट डिप्लोमेटिक रिप्लाई इंडिया की तरफ से किया गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं अपोजिशन जो पार्टीज हैं इंडिया की, उसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पर क्या रहा। देखिए, जब ट्रंप ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ऑपोजिशन बोलेगा। ठीक है, राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट किया कि भाई पीएम मोदी यहाँ पर ट्रंप से घबरा कर, उनसे डर कर क्या है भाई डिसाइड कर लिया कि भाई इंडिया जो है रशिया से ऑयल नहीं लेगा। ठीक है, मतलब जो ऑपोजिशन है वो कह रहा है कि भाई इंडिया को फॉरेन लीडर्स डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई भी जो एग्रेसिव स्टेटमेंट है वो देखने को नहीं आया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको देखने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखो, अब ये जो डेटा की बात आ रही है, डेटा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रसिया से जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें क्या है फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने कभी भी इंपोर्ट्स बंद नहीं किया, यानी कि जो ऑयल है वो लेना बंद नहीं किया। जून में इंडिया के लगभग 10 बैरल्स के आसपास पर डे यहाँ पर रसिया से यहाँ पर ऑयल लेता था। ठीक है, जून का ये डेटा हमें बताता है। सितंबर में ये जो है मामला, जो डेटा है वो गिर कर यहाँ पर 6 लाख बैरल्स पर डे रह गया। ठीक है, अब लेकिन अक्टूबर जो अभी चल रहा है इसमें यहाँ पर राइजेस देखने को मिले हैं, बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर ठोस संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इंडिया ऐसा क्यों नहीं करेगा भाई, रसिया से बंद क्यों नहीं करेगा यहाँ पर लेना, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट अभी नहीं करेगा। देखिए, सिंपल रीजन है, प्रॉफिट है और अफोर्डेबल भी है। मतलब भाई इंडिया से रशिया को यहाँ पर जो ऑयल हम ले रहे हैं रशिया से, ये अफोर्डेबल भी है और इंडिया के लिए प्रॉफिट भी यहाँ पर देता है।
ठीक है। रसिया इंडिया को क्या भाई ऑयल बहुत डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ पर देता है ना, बहुत जहाँ की बहुत ही रेयर मिलता है इंडिया को। और जब यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट में प्राइस ऊपर ही जा रहा है ना, आप देखो अब ही कर रहा है, तो भाई यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री जो भी होगी, जो भी डेवलपिंग नेशन है वो भाई कहाँ जाएगा, जहाँ पे सस्ता ऑयल मिलेगा वहाँ जाएगा, वो क्यों छोड़ना चाहेगा। तो जो ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वो ग्राउंड रियलिटी से कहीं मैच नहीं करती है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट आया है, यूएस का लार्जर मोटिव क्या दिख रहा है वो थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यूएस पहले ही ईरान और अन्य देशों पर यहाँ पर सैंक्शंस लगा चुका है ना, अब रसिया को भी यहाँ पर आइसोलेट करने की कोशिश यहाँ पर यूएस कर रहा है, ठीक है, कि भाई उससे ऑयल मत लो। इसका इनडायरेक्ट फायदा यह होगा कि इंडिया को भाई यूएस से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब अब इंडिया यूएस से यहाँ पर ऑयल लेगा। आप देखो यहाँ पर यूएस कहाँ है मैप में और इंडिया कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ से इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट है लेने का। मैंने बार बार वही आपसे बताया कि भाई अगर आप अपने आसपास की शॉप से यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं आपकी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो आसपास की शॉप से लोगे यहाँ पर, या फिर आप 200 किलोमीटर दूर जाके लोगे। अब इसी बात है कि आप आसपास की चीज़ों को जो फुलफिल करेगा वहाँ से लोगे, क्योंकि यहाँ से आपको सस्ता भी मिलेगा, है ना, आपको ले जाने ले आने की चीज़ें जो है वो भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर यूएस को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इंडिया यहाँ पर रसिया से लेना बंद कर देगा और इससे क्या होगा, इंडिया यूएस जो है ट्रेड जो डेफिसिट है वो थोड़ा बैलेंस नजर आएगा, ठीक है। यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों एंगल से ये स्टेटमेंट जो है वो बेनिफिशियल यहाँ पर दिखते हैं ट्रम्प के लिए, स्पेशली अपकमिंग जो इलेक्शंस होने हैं उसके लिए तो बिल्कुल साफ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली जो स्टेटमेंट है जो ट्रम्प ने दिया है मोदी को लेकर, ये कि भाई मोदी लव्स ट्रम्प। ये क्या है भाई, भाई सबसे फनी ये है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प ने कहा कि भाई पीएम मोदी लव्स ट्रम्प बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज पॉलिटिकल करियर बाय सेइंग दिस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ट्रोलिंग भी भाई। हालांकि ये जो कंडीशन है वहाँ जो मौजूद लोग थे ज़्यादातर लोग वहाँ पर हंसे नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग उनको पता थे कि भाई ऐसे कमेंट्स इंटरनेशनल हेडलाइंस पर नज़र आएंगे, इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये इससे फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया लेकिन उसका कोई भी वेरिफिकेशन यहाँ नहीं है कि वेरीफाइड डिप्लोमेटिक कोई सोर्स नज़र नहीं आता कि इस तरह के स्टेटमेंट ट्रंप ने दिए हैं, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेटिक जो रिप्लाई है वो साफ साफ दिया कि भाई बिना किसी कंट्रोवर्सी में इंडिया पड़े हुए सीधा सीधा यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेटिक रिप्लाई इंडिया ने किया, ठीक है। अब जो एक्चुअल डेटा है ये कहता है कि भाई इंडिया अभी भी रसिया से यहाँ पर ऑयल खरीद रहा है, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ट्रंप के जो ऐसे स्टेटमेंट हैं ज़्यादातर वो क्या भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आते हैं, है ना, जो ऑडियंस को देखकर, पॉलिटिकल ऑडियंस को देखकर यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह के स्टेटमेंट ट्रंप देते रहते हैं। अब आने वाले महीने में देखना ये होगा कि भाई जो ऑयल इंपोर्ट है उसका जो फिगर है उसमें कोई बदलाव आता है, आमूलचूल रेडिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने वाले टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो दोस्तों ओवरऑल ये कहना सही होगा कि भाई ये ट्रंप मोदी ऑयल प्रॉमिस वाली जो स्टेटमेंट है, जो कहानी है वो काफ़ी अभी डाउटफुल नज़र आ रही है ना। अब जब तक भाई ऑफिशियल बायलैटरल टॉक्स या फिर डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते हैं तो भाई एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही माना जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भाई हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रही है, मतलब भाई वहाँ पर दूसरों की नहीं चलती, इंडिया अपना जो मामला है वो खुद ही देखता है, ठीक है। हम किसी के प्रेशर में नहीं आते भाई, है ना, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके जो डिसीजन हैं वो सारा इंडिया खुद लेता है, ठीक है। और जो भी एनर्जी के लिए इंपोर्ट्स हैं उसके जो प्रिंसिपल हैं वो हमसे ही गाइड होते हैं, कोई दूसरा हम पर यहाँ पर अपनी चीज़ें नहीं थोप सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूँ शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।